अस्सलामुअलैकुम। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, उसके स्टेजेस को कि किस तरह जो है एक एंजियोस्पर्म प्लांट जो है बनता है, किस तरह उसकी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में क्या होती है, चेंज होती है। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमारे पास एक था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसमें हमने एग सेल्स बनाए थे और फ्यूजन न्यूक्लियस बनाया। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया मेल गैमेटोफाइट, जिसमें हमने दो स्पर्म सेल्स और एक बनाया था ट्यूब न्यूक्लियस। लास्ट टाइम हमने इतना डिस्कस किया था, अब हमने पोलिनेशन को डिस्कस करना है। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन यही होता है कि मेल से में जो स्पर्म बने हैं वो फीमेल में एग जो है उसको जाके क्या करें, फर्टिलाइज करें। जो है इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, या मेल गैमेटोफाइट जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं उसमें स्पर्म होते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं उसके अंदर एग होता है। ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर्ड हो जाता है एंथर से स्टिग्मा के पास, और जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। या हम पोलिनेशन को सिंपल कह देते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, के एंथर से स्टिग्मा के पास जाना किस चीज़ का? पोलन ग्रेन्स का। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन की दो टाइप्स हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट है, उसी पे ही फ्लावर लगे हुए हैं ढेर सारे, तो अगर उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएं, या उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाएं, लेकिन प्लांट एक ही है, ठीक है, इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में एक प्लांट के पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, लेकिन स्पीशी क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया पोलिनेशन वाला, ये थर्ड पॉइंट था। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। जब पोलिनेशन हुई कि मेल के जो थे आपके पार्ट, मेल के पोलन ग्रेन जो था या एंथर जो था, वो जब आके स्टिग्मा पर गिरता है तो स्पर्म जो होते हैं वो जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं, एग के साथ फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन रीच स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, एक ट्यूब सेल्स हमने पढ़ा था कि एक ट्यूब सेल्स होते हैं, दो स्पर्म सेल्स होते हैं। जो ट्यूब सेल्स हैं वो पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के अंदर तक जाते हैं, ग्रो करते हुए स्टाइल तक जाते हैं ताकि वो ओवरी तक पहुंच जाएं। फिर ओवरी के अंदर क्या मौजूद होता है? एग मौजूद होता है ना, जैसे उसको फर्टिलाइज करना है। द पोलन ट्यूब, द ओव्यूल एंड, पोलन ट्यूब कहाँ तक जाता है? ओव्यूल तक जाता है। यहाँ पे है द पोलन ट्यूब, यहाँ है रीच द ओव्यूल, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे है द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल, के पोलन ट्यूब किसके पास जाता है? ओव्यूल के पास जाता है। एंड एंटर इट थ्रू अ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है, यानी जो आपका है ना ओवरी, उसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, यानी अगर मैं कहूँ ये ओवरी है तो उसका ये जो ऊपर वाला यहाँ पे पार्ट होगा ना, जैसे बीज के ऊपर ऐसा हिस्सा बना होता है, ऐसे बीज के ऊपर, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल सबसे पहले माइक्रोपाइल से होता हुआ फिर वो अंदर जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचती है, जो ट्यूब सेल्स होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा से ग्रो करते हुए स्टाइल में जाती है, स्टाइल से ओवरी में, जब वो ओवरी में चल जाती है तो माइक्रोपाइल के जरिए वो अंदर एंटर हो जाती है। और जो जनरेटिव सेल्स ने क्या बनाए थे? स्पर्म सेल्स बनाए थे। वो स्पर्म सेल्स एग एम्ब्रियो सैक में जाके एग तक चले जाते हैं। फिर क्या होगा? जो एक स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा एग को, एक स्पर्म फ्यूज करेगा एग को और डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, यानी एक एग और एक स्पर्म, हमने पढ़ा था ना गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं, तो वो डिप्लॉयड क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। फिर एक और स्पर्म था और उसके साथ एक फ्यूजन न्यूक्लियस था, हमने पढ़ा था, ठीक है। ये दोनों जब करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये ट्रिप्लाइट, क्योंकि इसमें 3N हो गया, ठीक है। ट्रिप्लाइट एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएंगे। वो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करेगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, और वो एंडोस्पर्म जो है आपका जब बीज बनता है उसको, ये जो एम्ब्रियो होता है, ये जो एम्ब्रियो जाइगोट है, ये जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो की नरिशमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो फ्यूजन हो रही हैं, कैसे? एक फ्यूजन एग ने स्पर्म को फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बना,
डिप्लाइड यानी 2n हो गया, और एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और स्पर्म फ्यूज़ किया तो ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बन गया। ये दो टाइप की दो फर्टिलाइजेशन हुई 2 दफ़ा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म की, और ये प्रोसेस सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। यहाँ पे देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये आपके पास फ्लावर है, फ्लावर में ये एंथर दिखा रहे हैं मेल पार्ट, और यहाँ पे ओवरी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब एंथर में से पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स या जिसमें कहूँ स्पोर है, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, उनसे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। पोलन ग्रेन कैसे, पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है, दो स्पर्म होंगे और एक उसमें ट्यूब न्यूक्लियस होगा। इसी तरह अगर हम ओवरी की बात करें, इसमें जब एग सेल बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक में एक फ्यूजन न्यूक्लियस होगा, ठीक है। फ्यूजन न्यूक्लियस के अलावा जो है सेल में यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं 3, और यहाँ पे एक एग होता है, बाकी 3 जो है एक्स्ट्रा सेल्स मौजूद होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं। ये एम्ब्रियो सैक है। तो जब यहाँ पे पोलन ट्यूब यहाँ पे आएगा, जब ये पोलन ग्रेन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है तो ये पोलन ट्यूब बना लेता है, वो स्टिग्मा से स्टाइल से होती हुई आगे ओवरी में जाती है। ओवरी में जाके वो जो स्पर्म है यहाँ पे एक वो एग को फर्टिलाइज करेगा, और एक स्पर्म जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा। इस तरह एक जो है एम्ब्रियो बनता है, और साथ जो है एंडोस्पर्म टिश्यूज़ बनते हैं। एम्ब्रियो ग्रो करके सीड बना लेगा, और जो एंडोस्पर्म टिश्यूज़ हैं वो उस सीड को ग्रो करने के लिए, यानी उस सीड को जब रूट्स और शूट्स ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, तो वो एंडोस्पर्म टिश्यूज़ प्रोवाइड करता है। अब सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और जो ट्रिप्लाइट न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म टिश्यूज़ में हो जाता है। आफ्टर दिस डेवलपमेंट, इसके बाद ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा और उसको हम सीड बोलेंगे। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। अब हमने बात की थी कि पहले स्पोर बने, ठीक है, पहले स्पोर थे, उन स्पोर से मेल गैमीटोफाइट बना और फीमेल गैमीटोफाइट बना, यानी मेल में एम्ब्रियो सैक बना स्पोर से, और मेल में पोलन ग्रेन्स बने। फिर ये सारे आपस में मिले, तो इनके जो है मेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट बना, इनकी फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जो है नया इंडिविजुअल बनेगा, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पोरोफाइट जनरेशन कैसे होगी, यानी हमने मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि स्पोरोफाइट हमें पौधे की बॉडी को ही ले रहे हैं। तो जब बीज ग्रो करेगा तो नया पौधा बनेगा, तो वो स्पोरोफाइट ही हुआ। व्हेन सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर हो जाएगा और डिस्पर्स वो फैल जाएगा इधर उधर, अगर सीड को सूटेबल कंडीशन मिलेगी उसका एम्ब्रियो डेवलप करेगा, नया प्लांट बना लेगा। जो नया प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट होगा अगली जनरेशन की। अच्छा, फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन है पार्थिनोकार्पी की, कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। पार्थिनोकार्पी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जो एग होता है ओव्यूल के अंदर, वो किस में चेंज हो जाता है, वो जो ओव्यूल होगा या जो ओवरी होगी, ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर ही, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती एग की जो ओव्यूल में मौजूद होता है, ठीक है। ओव्यूल जब फर्टिलाइज होगा वो बीज बनाएगा। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है, इसमें सिंपल ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, लेकिन सीड नहीं बनते, ठीक है। इसमें सीडलेस फ्रूट वगैरह बनने का प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है कि, और इसके रिजल्ट में सीडलेस फ्रूट बनते हैं जिसमें बनाना या फिर डिफरेंट वैरायटीज़ के ग्रेप्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ी थी, फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके डिफरेंट जो है केसेस को डिस्कस किया।